नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल यूथ विन इंडिया में और मैं हूं आपका दोस्त विकास मिश्रा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे काशी विश्वनाथ की। आखिरकार काशी विश्वनाथ को क्यों बनारस की नगरी कहा जाता है और बनारस का नाम बोले तो वाराणसी का नाम क्यों वाराणसी नाम पड़ा, तो आज हम आपको बताएंगे इस काशी विश्वनाथ की धर्म नगरी के बारे में कि आखिरकार क्यों इसका नाम काशी और बनारस पड़ा। तो दोस्तों, आपको हम बता दें, जो बनारस है यह दो नदियों के बीच में बसा हुआ शहर है। वरुणा और असी नाम की दो नदियां हैं जिस पर बनारस नगर बसा हुआ है और इसी को ही जोड़ा गया तो वाराणसी नाम तब पड़ा इस नगर का। कहा जाता है यह जो बनारसी नगर है, यह नगर शिव की पावन भूमि कहा जाता है। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीवात्मा अगर अपनी देह को त्यागता है तो यहाँ से सीधे वह बाबा विश्वनाथ, बोले तो काशी विश्वनाथ बाबा के चरणों में ही उसकी आत्मा जाती है। तो क्या क्या है खासियत इस काशी विश्वनाथ की, आइए हम आपको एक इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। तो आज हम अपनी वीडियो को आगे की ओर बढ़ाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी और को बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्वितीय है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। दो नदियां वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। आओ जानते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में कुछ अद्वितीय बातें। कहते हैं कि यह शिव के त्रिशूल पर बसी नगरी है, कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। बाबा काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पाप नाशनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ नाम इसका रखा गया। कहते हैं कि विष्णु की पुरी भी इसको पुराणों के अनुसार पहले यह भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंद श्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावनपुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है, काशी विश्वनाथ है। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्पकरणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्ष तक वे यहाँ घोर तपस्या करते रहे। काशी बनारस में भी बहुत से लोगों ने यहाँ पर अत्याचार किया। चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर दिए और मस्जिद का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने जीर्णोद्धार कराया था। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तोड़वा दिया था। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1149 में मोहम्मद गौरी द्वारा तोड़ा गया था। इसे फिर से बनवाया गया, लेकिन एक बार फिर से इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 में राजा तोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इस स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है। यहाँ तक की मानता है कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुसार माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है, इसे इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना होते हैं, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला वटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरव की पूजा का अर्चन है, एक काल भैरव और दूसरे वटुक भैरव की। दोस्तों, यहाँ तक बोला जाता है कि काशी में जो भी आत्मा आए उसको मोक्ष मिल जाता है। ऐसी मानता है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावास
पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उद्देश्य करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम वक्त बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यहीं रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती हैं। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगर में भी एक माना जाता है। भारत का सबसे प्राचीन शहर काशी भी है। इजिप्ट, मिस्र, बगदाद, दहरार, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइलोप्स, जेरिको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती इस बनारस की भी की जाती है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया ना भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर माना जाता है। शहरों और नगरों में बसावट के अब तक का प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर बनारस को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे करीब 5000 साल पुराने भी मानते हैं, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेखों के अनुसार यह बहुत ही पुराना शहर माना जाता है। विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में भी काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषद में भी किया गया है। अब तो आधुनिक युग में बनारसी पान, बाबू और साड़ी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है। काशी को बनारस भी कहते हैं। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। यहाँ के लोग भी अद्वितीय हैं, जिन्हें बनारसी बाबू कहते हैं। इनका व्यवहार बहुत मीठा और ज्ञानपूर्ण होता है, दिमाग से तेज होते हैं। बनारसी बाबू देखा जाए तो काशी बहुत बड़े नेता, अभिनेता, गायक, संगीतकार, नृत्यकार और कलाकारों की भी नगरी मानी जाती है। दोस्तों, जब यह हिंदू धर्म की इतनी प्राचीन नगरी मानी जाती है तो यहाँ पर भगवान बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त कर यहीं पर अपना पहला प्रवचन दिया और जैनियों के 3 तीर्थंकरों का जन्म यहीं पे हुआ। इसलिए यह तीनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल माना जाता है। पवित्र कबीर ने यहीं पर बैठकर अपने संदेश को दुनिया में फैलाया। तुलसीदास जी ने यहीं बैठकर रामचरितमानस की रचना भी की। इस तरह काशी कई महात्मा और संतों की पूर्ण स्थली भी मानी जाती है। भगवान बुद्ध हो और शंकराचार्य के अलावा रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, रैदास अनेक संत इस नगरी में आए। एक काल में यह हिंदू धर्म का प्रमुख सत्संग और शास्त्र का स्थान माना जाता है। संस्कृत पढ़ने के लिए प्राचीन कला से ही लोग यहाँ पे बनारस आते रहते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यह काशी पे बना हुआ हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादातर वीडियो को शेयर करिएगा। तो दोस्तों, करिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।